फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों पूरे देश भर में फिर से एक बार लॉकडाउन की स्थिति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक तरफ किसानों का जो है हल्ला बोल सरकार के खिलाफ, तो वहीं दूसरी तरफ देश में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी के राज में लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों की नई रणनीति से सरकार होगी फेल। जी हाँ, आपको बता दें कल भी जो है यहाँ पर किसानों का पूरी तरीके से जो है सरकार के खिलाफ पूरे दिन मनाएंगे हल्ला बोल। जी हाँ, आपको बता दें दरअसल कल कई अहम फैसले लिए जाएंगे किसानों की तरफ से। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे यूपी में लगे लाशों के ढेर, सीएम योगी जाकर बंगाल में चित। जी हाँ, संजय रावत का बड़ा हमला, बोले फिलहाल मरघाटों पर लाशों के ढेर लगे, लेकिन सीएम योगी को बंगाल की चिंता है ना कि अपने उत्तर प्रदेश की। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल हिंदू मुसलमान करने वाली सरकार है ये। जी हाँ, इनमें सब लोग तिलकधारी गुंडे भरे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले दूसरे देशों को वैक्सीन बांट दी, अब हमारा देश तिल तिल मर रहा है। जी हाँ, तिल तिल लोग दोस्तों वैक्सीन के लिए तड़प रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एक बार फिर से अयोध्या वाला मामला दोहराया जा रहा है। आपको बता दोस्तों काशी की मस्जिद, जो काशी में मस्जिद है, आप लोग बता दें अब उसी पैमाने पर अयोध्या जैसी उसकी जो है यहाँ पर उसको चेक करने के आदेश दे दिए कि फिलहाल कोई नीचे मूर्ति तो नहीं है तो कब की है, ये भी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अब उसी तरीके से इस पर भी जो है यहाँ पर ये चलाया जा रहा है। हालांकि मुस्लिम समुदाय ने कहा कि फिलहाल ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1991 में जो एक्ट बना इसमें साफ लिखा है कि फिलहाल जो धर्म स्थल जहां पर है वो वहीं पर रहेगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मोदी सरकार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले फिलहाल हमारे देश की जो वैक्सीन थी वो 66-65 देशों में बांट दी मोदी सरकार ने, और अब पूरा देश किल्लत से गुजर रहा है। आपको बता दोस्तों लगातार जो है राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने काम कर रहा है, कभी कृषि कानून पर तो कभी दोस्तों कोरोना वैक्सीन पर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पूरे देश में आज लॉकडाउन की वापस स्थिति बन चुकी है। कोरोना के केस लगातार बढ़े जा रहे हैं और दोस्तों जो मोदी सरकार कहती थी कि 8 दिन में कोरोना को भगाएंगे वो पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है। सिर्फ अपनी जो है यहाँ पर हैसियत दिखाने को और अपनी दूसरी जगह पर प्रशंसा करवाने के लिए 65 से 66 देशों में ये वैक्सीन बांट दी गई, जिसको लेकर अब राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। बोले फिलहाल राज्य तड़प रहे हैं, राज्यों में जो यहाँ पर वैक्सीन नहीं है, सिर्फ 45 से 65 साल के लोगों के बीच को लगाई जा रही है और जो आम जनता है दोस्तों वो परेशान हो रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि कोरोना के डर से किसान भाग जाएगा। ये किसान कल भी यहीं बैठा था, आज भी यहीं बैठा है और जब तक यहीं बैठा रहेगा जब तक के तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें सरकार और किसानों के बीच में ठन गई है, जहां किसानों का कहना है कि फिलहाल जहां ये जाते हैं वहां कोरोना नहीं होता है, और जहां से ये यहां दिल्ली वापस आएंगे तो देखना फौरन कोरोना आ जाएगा। आपको बताया दोस्तों बंगाल के लोगों में कोरोना नहीं है, और जैसे ही इनकी रैलियां खत्म होंगी कि कोरोना पर जांचें चलने लगेंगी, बड़े बड़े संवाद देने लगेंगे ये लोग, लेकिन खुद ही दोस्तों कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसको लेकर अब जो किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया है। उनका कहना है फिलहाल इस गलतफहमी में सरकार ना रहे कि किसान कोरोना की लहर से डर जाएगा, जी या कोरोना से डर जाके घर चला जाएगा या जबरदस्ती इस धरने को हटवा दिया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल किसान यहीं डटा रहेगा, और जब तक डटा रहेगा जब तक कि उसके तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते और एमएसपी पर एक्ट नहीं बन जाता। आपको बताया दोस्तों लगातार जो यहाँ पर एक तरफ जहां किसानों का आंदोलन तुल पकड़े हुए तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी खुद करती है हिंदू मुसलमान की राजनीति और हमको पाठ पढ़ाती है। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं जब से ममता बनर्जी के नाम नोटिस जारी किया गया है तब से ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया। उनका कहना है कि बीजेपी कुछ भी करे तो चुनाव आयोग सोता रहता है, लेकिन अगर हमारे खिलाफ कोई शिकायत कर दी जाए तुरंत उस पर एक्शन ले लिया जाता है। जबकि दोस्तों
ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा कहा नहीं था जिसके ऊपर ये विवाद हुआ। आपको बता दें उसके बाद दीदी का हौसला फूट रहा है और बोले फिलहाल चौथे चरण का दोस्तों कल चौथे चरण का चुनाव है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों 3 चरणों में पहले ही सिमट चुकी है बीजेपी, उसको दीदी के आगे वोट मिले नहीं है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि चौथे चरण में फैसला होगा किस्मत का दोस्तों। हालांकि 8 चरणों में ये चुनाव रखे गए दोस्तों और ये इसीलिए किया गया है ताकि बंगाल की राजनीति को किसी तरीके से अपने अंडर में किया जा सके। लेकिन सवाल वही दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई है ममता दीदी से कि फिलहाल 8 चरणों में चुनाव रखवा लिए। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहां पर भारतीय जनता पार्टी हारी तो वाकई में ये बहुत ही ऐतिहासिक हार होगी और इसको हमेशा याद रखेंगे। आपने देखा होगा दिल्ली में पूरी गोदी मीडिया ने जान झोंक दी थी मोदी का प्रचार करने में, झूठी खबरें चलाई थी, गोदी मीडिया ने मोदी की वाहवाही करी थी, उसके बावजूद भी केजरीवाल ने पटकनी दे दी थी। और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों ज्यादा ताकत जो वहां के राज्यपाल के हाथ में दे दी, क्योंकि दिल्ली की सत्ता कुछ भी कर हासिल नहीं कर पाए। ना ही इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद जो केजरीवाल आ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कभी भी मौका दिल्ली में नहीं दिया गया। और इसका एक रीज़न ये भी है दोस्तों कि यहाँ की जनता ज़्यादातर पढ़ी लिखी और समझती है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, लोगों को दोस्तों कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे फैलवाती है और इस तरीके की जो बातें हैं वो हमेशा होती रही हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, देश बढ़ रहा संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ, लेकिन सीएम योगी बंगाल में कर रहे रैलियां। जी हां, दरअसल दोस्तों संजय रावत ने बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल यूपी में लाशों का ढेर लग गया है, अस्पताल में बेडों की कमी है, लेकिन उत्तर प्रदेश को छोड़ बंगाल में रैलियां करने में व्यस्त है सीएम योगी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इस वक्त यूपी में सबसे ज्यादा हालात बिगड़ चुके हैं, क्योंकि वहां पर मरघट पे लाशों के ढेर लग गए। जी हाँ, कोरोना से दोस्तों 628 लोगों की अभी तक मौत हो गई है अभी ताजा मामले में, जिसके बाद ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर संजय सिंह ने दोस्तों मोदी रावत को घेरते हुए कहा कि फिलहाल अपना देश अपना जो राज्य समझ नहीं रहा, दूसरे राज्य में जाकर सीएम योगी जो है यहाँ पर रैलियां कर रहा है, ये कहाँ की वो है। जी हाँ दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं सही बात भी है दोस्तों कि आपके राज्य में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहा है और आप जो रैलियां करने में व्यस्त हो। वाह भाई, कमाल की राजनीति करती है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए हर जगह से सुपड़ा साफ हो रही है। जिस तरीके से दोस्तों अर्थव्यवस्था बिगाड़ी है देश की, क्या ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिर से लॉकडाउन की तरफ देश को ले जा रही है, फिर से एक बार वही स्थिति बन गई है जहां से हम उभरे थे। और जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों, इसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि फिलहाल देश की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी है। अब लोगों के पास दोस्तों काम धंधा नहीं है, जो बेचारे लोग लॉकडाउन में उस बार गए थे वही मजदूर अब डर कर फिर से घर भाग रहा है। उनका कहना है हम उस साल भागे थे, काम के लिए आए थे, लेकिन अब फिर से जाना पड़ रहा है मायूसी के साथ। सोचिए दोस्तों, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है, ये हालत हो गई है आज देश की। लेकिन हमारे देश के नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे देश की हालत अच्छी हो रही है, वो गरीबी से उभर रहा है। कौन सी ऐसी चीज आपने कर दी जो देश गरीबी से उभर गया। फिलहाल बता दें आप लोगों को दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला अब अयोध्या का तरह उलझाना चाह रहा है कुछ अंधभक्त। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर अब काशी की एक निचली अदालत ने जो है यहाँ पर चेकिंग के फैसला दे दिया कि अब मस्जिद में जो है यहाँ पर चेक किया जाए, नीचे कोई मूर्ति वगैरह तो नहीं है और है तो कितने साल पुरानी है। जबकि दोस्तों मुस्लिम समुदाय का कहना है कि 1991 के एक्ट के तहत ये कोई सी भी अदालत को प्रावधान ही नहीं है कि वो फिलहाल इसमें हस्तक्षेप कर सके, क्योंकि दोस्तों 1991 में ये संविधान लाया गया था कांग्रेस की तरफ से कि जो जहाँ धर्म स्थल जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा और उसको कोई भी दोस्तों उसको छेड़खानी नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि कुछ अंधभक्तों को खुश करने के लिए ये सारी चालें चली जा रही हैं। अब जिस तरीके से ये मामले को उलझाया जा रहा है, हालांकि ये फैसला पहले से ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में भी है और सुरक्षित कर रखा है, लेकिन सवाल यही उठता है दोस्तों कि क्या अब बाबरी मस्जिद के बाद जगह जगह जहां पर मस्जिदें, क्या उन पर सवाल उठेंगे, क्या उन पर भी ऐसी ही राजनीति होने वाली है। क्योंकि दोस्तों अब की बार जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, इसको शायद मुस्लिम समुदाय आराम से ना ले पाए, क्योंकि ये एक चीज देखने में ऐसी लग रही है कि फिलहाल बार बार आप मस्जिदों पर सवाल उठा रहे हो, कभी आप काशी की मस्जिद, कभी मथुरा की। तो इस तरीके जो ये सवालों घेरे में आ रही है भारतीय जनता पार्टी जब से आई है दोस्तों, तब से हिंदू मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, बस यही सब कुछ हो रहा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, बोले दूसरे देशों को वैक्सीन बांटकर आराम से बैठे पीएम मोदी जी, इस पर राजनीति नहीं बल्कि हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ उन राज्यों को वैक्सीन दे रहा है जहां पर उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब नरेंद्र मोदी पर दोस्तों बड़े पैमाने पर आरोप लग रहा है, क्योंकि दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ वहां पर वैक्सीनें दे रही है ज्यादातर जहां पर इनकी खुद की सरकार है, यानी कि जो बीजेपी शासित राज्य है। और जैसे कि आप दोस्तों महाराष्ट्र को देख लीजिए, वहां पर किल्लत हो रही है। संजय रावत ने भी कहा कि मोदी जी को हमें वैक्सीन वो कराना चाहिए प्रोवाइड, लेकिन उसके बावजूद भी हमें नहीं दी जा रही है। ममता बनर्जी ने खुद ने कहा दोस्तों कि बंगाल में चुनाव लड़ने आ गए, लेकिन बंगाल के लोगों के लिए वैक्सीन भी नहीं दी हमें पूरी तरीके से। सोचिए दोस्तों, जहां जहां बस बीजेपी के राज्य है वहां वहां वैक्सीनें लग रही हैं, जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है दोस्तों वहां पर वैक्सीन भी नहीं दी जा रही। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है दोस्तों, और ये साफ दिखाई भी दे रहा है। इसको दोस्तों ये कहा जा सकता है कि फिलहाल सरकार की सोची समझी साजिश है ये। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार एक तानाशाह सरकार बन चुकी है, इसको तत्काल में आप अपना इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।